friends, welcome you all in my YouTube channel SLB Classes. Guys, today we are going to discuss some abbreviations and terminology in ICT for UGC NET JRF. But before starting this, I wanted to say something about my YouTube channel SLB Classes. Guys, if you really like my contents and videos, please like, share, comment and subscribe and follow me on Instagram and my Facebook page and group. Okay. गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं और मेरे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. ओके गाइज, टॉपिक क्या है आज का? कनेक्टिंग टू द इंटरनेट नेटवर्क बेस्ड. ओके, तो इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी एब्रिविएशंस हैं आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, वो आज हम लोग देखेंगे. ओके गाइज, नाउ फर्स्ट वन इज एफटीपी. FTP क्या है? दिस इज अ सर्विस कॉल्ड फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ओके, FTP का पूरा नाम आपका है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ये एक तरीके का सर्विस है, ठीक है, विच मूव्स अ फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स यूजिंग द इंटरनेट. इसके जरिए क्या होता है कि फाइल को मूव किया जाता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ करके. ठीक है, फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या है. दिस इज अ सर्विस. ये एक तरीके का सर्विस है जिसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ओके, विच मूव्स अ फाइल, जो कि मूव करता है फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल्स को वो मूव करता है. किसके जरिए करता है? इंटरनेट के जरिए. ओके, तो FTP का पूरा नाम जब भी पूछेगा तो आप बोलोगे फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. ओके गाइज, नाउ गाइज नेक्स्ट HTML. Hypertext Markup Language formats information so it can be transported on the internet. ठीक है, तो ये Hypertext Markup Language HTML का फुल फॉर्म है, यानी HTML stands for Hypertext Markup Language, जो कि फॉर्मेट करता है इंफॉर्मेशन को. ठीक है, so it can be transported on the internet, जो कि इंटरनेट पे ट्रांसपोर्ट होता है. उस लैंग्वेज को वो क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करता है, HTML. नेक्स्ट देखते हैं HTTP. ये HTTP आपका जैसे कोई लिंक वगैरह शेयर करते हैं तो उसमें HTTP आता है ना, ऐसे करके HTTP ऐसे ऑब्लिक करके, फिर वो लिंक का पूरा नाम रहता है वो वेबसाइट का, तो वही है ये HTTP. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब भी लिंक वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो ये HTTP वही है. इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द सॉफ्टवेयर. ये एक तरीके का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए. डेट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द फाइल, जो कि कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ द फाइल. इंटरनेट पर जो भी फाइल ट्रांसफ़र होता है, जो भी फाइल का मूवमेंट होता है उसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, ये एक तरीके से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है किसी भी सॉफ्टवेयर का. ठीक है, जैसे वेबसाइट में कोई लिंक अवेलेबल है तो HTTP करके आता है ना, तो यही आपका कंट्रोल करता है मूवमेंट ऑफ फाइल्स को. ठीक है, समझ में आया? नाउ गाइस कम टू नेक्स्ट पॉइंट, IP. दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी IP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल. विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न. एक तरीके का ये सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, जो कि गवर्न होता है सिस्टम कनेक्टेड टू द इंटरनेट. इंटरनेट में जो भी सिस्टम कनेक्ट होता है उसके जरिए ये रूल्स क्या होता है? गवर्न होता है. इंटरनेट प्रोटोकॉल उसी को बोलते हैं. जैसे बिना IP एड्रेस के कोई भी एंड्रॉयड नहीं यूज़ कर सकता, ना ही आपका कोई कंप्यूटर यूज़ कर सकता है, ना लैपटॉप या ना टैबलेट. ओके, हर डिवाइस के IP एड्रेस अलग अलग होते हैं. भले जैसे एग्जांपल लेते हैं, दो इंडिविजुअल है, दो लोग हैं, ठीक है, एक के पास सेम कंपनी सैमसंग का ही मोबाइल है, दूसरे के पास भी सैमसंग का ही सेम सेट है, लेकिन दोनों का IP एड्रेस डिफरेंट होगा. ठीक है, भले ही मॉडल नंबर सेम हो, हर चीज़ सेम हो, लेकिन IP एड्रेस सभी का अलग अलग होता है. ठीक है, जैसे किसी भी इंडिविजुअल को जो रिफ़र किया जाता है IP एड्रेस, वो उसका खुद का होता है. ठीक है, अगर मोबाइल खोने पे IP एड्रेस का पता चल जाए तो वो मोबाइल मिल जाएगा खोया हुआ. ठीक है, तो इसी तरीके से आपका लैपटॉप में भी होता है, टैबलेट में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है. हर डिवाइस के IP एड्रेस अलग अलग होते हैं. ठीक है, उसमें क्या होता है? IP एड्रेस क्या है? फिर से देख रहे हैं, विच इज़ द सेट ऑफ रूल्स. एक तरीके से सेट ऑफ रूल्स है जो कि गवर्न होता है सिस्टम, जो कि इंटरनेट पे सिस्टम कनेक्ट होता है उसके जरिए गवर्न होता है. ठीक है, IP एड्रेस इज डिजिटल कोड स्पेसिफिक टू ईच कंप्यूटर. अभी मैंने इसको बताया कि हर इंसान, हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग IP एड्रेस होता है जो कि डिजिटल कोड होता है. ठीक है, डेट इज़ हुक्ड अप टू द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे हुक्ड अप होता है. ठीक है, इंटरनेट में अगर IP एड्रेस ढूंढना है तो हर
इंडिविजुअल हर एंड्रॉयड का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट ISP, द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इज द कंपनी विच प्रोवाइड इंटरनेट सर्विस। ये एक तरीके का कंपनी है जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है। सो यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, जिसके जरिए कि आप अपना कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, ठीक है। लैन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं लैन। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क which is the servers that your computer connects to in your geographical area। लोकल समझ रहे हैं, जैसे आपका जो लोकल स्टेट है, जिस शहर में आप रहते हैं उसी के अंदर अगर कोई बात हो रही है तो वो लोकल हो गया, ठीक है। और उसके आउटर बात हो रहा है तो वो लोकल नहीं होगा। तो इसी तरीके से जैसे पास में कोई कंप्यूटर है, आपके जोग्राफिकल एरिया में कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, तो उसके बीच में जो सर्वर्स होते हैं वो जो आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। समझ में आया। लैन होता है, मैन होता है, ठीक है, और वैन होता है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना, लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPP जब भी बोलेगा तो आपको क्या बोलना है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स डेट अलाउ योर कंप्यूटर टू यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल यूजिंग अ फोन लाइन एंड अ मॉडेम। PPP क्या है, एक तरीके का सेट ऑफ रूल्स है जो कि आपके कंप्यूटर को अलाउ करता है ताकि आप इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यूज़ कर सके अपने मोबाइल लाइन या तो मॉडेम के जरिए, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल के थ्रू वाईफाई के थ्रू करते हैं ना, मॉडेम के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वही बोल रहा है, ठीक है, कि आपके कंप्यूटर को PPP अलाउ करता है ताकि आप इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के जरिए आप अपने फ़ोन से या तो मॉडेम से इंटरनेट यूज़ कर सके। ओके, नाउ URL, दिस इज़ द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL सभी का अपना अपना होता है। जैसे किसी का चैनल है यूट्यूब पे तो उसका URL अलग होता है। जैसे गूगल पे कोई बिजनेस है तो उसका URL अलग होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है विच इज़ अ पाथ टू अ सर्टेन फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, ये आपको क्या होता है कि सर्टेन पाथ बता देता है उस फाइल का, ठीक है। वर्ल्ड, ये www होता है ना, www यही है उसका पूरा नाम, वर्ल्ड वाइड वेब। उसमें क्या होता है कि वो जो भी फाइल्स वगैरह है, सर्टेन फाइल्स, उसमें वो दिखाता है। लोकेटर का मतलब है लोकेट करता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी आईडी का URL होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, तो ही आपका आइडेंटिफाई लीगल होगा। नाउ गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।